हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल परमहंस हिस्ट्री पॉइंट। तो आज की इसके वीडियो के अंतर्गत हम यह बताएंगे कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का क्या प्रभाव होता है। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है रासायनिक अभिक्रिया के लिए। तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव के कारण धातुएं और खाद्य सामग्री क्या होती है, नष्ट हो जाती है। जैसे हम कहें अचार खराब हो जाता है और लोहे में जंग लग जाता है। तो इसको हम डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अचार किस प्रकार से खराब होता है। तो इसको विकृत गंधिता के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विकृत गंधिता। विकृति का मतलब होता है नष्ट होना या टूटना। किसी भी खाद्य सामग्री को समय के साथ खराब हो जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। किसी भी खाद्य सामग्री का समय के साथ नष्ट होना ही विकृत गंधिता किसी भी खाद्य सामग्री का समय के साथ नष्ट हो जाना ही विकृत गंधिता कहा जाता है। तो ये हो गया विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता को हम बचाएंगे कैसे? विकृत गंधिता से बचाने के उपाय। तो विकृत गंधिता से किसी भी खाद्य पदार्थ को कैसे बचाया जाता है, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो विकृत गंधिता को किस प्रकार से बचाते हैं? तो खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। बर्तनों में रखा जाता है। इसके अलावा प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या है, खाद्य सामग्री को बचाया जाता है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। जैसे BHC व BHT। ये क्या है? प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ हैं। इनके प्रयोग के द्वारा किसी भी खाद्य सामग्री को हम नष्ट होने से बचा सकते हैं। विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या है, चिप्स फैक्ट्रियां होती हैं जो चिप्स बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि वायु को बाहर निकाल देते हैं और उसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं। चिप्स में ऑक्सीजन को बाहर कर उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जो विकृत गंधिता से बचाने का काम करते हैं। जो विकृत गंधिता या विकृत गंधिता से बचाने का काम करते हैं।
से बचाने का काम करते हैं। विकृत गंधिता में हमने बताया कि नाइट्रोजन गैस भर देते हैं चिप्स फैक्ट्रियाँ या जो भी कुरकुरे नूडल्स आते हैं मार्केट में, जो भी क्या है फास्ट प्रोडक्ट आते हैं, फास्ट फूड आते हैं, उनमें क्या है विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं जो कि प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे हम इसके बाद संक्षारण क्या होता है। संक्षारण के विषय में हम आपको बताएंगे। संक्षारण क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया होने के कारण जब भी हम किसी भी धातु को वायु या नम युक्त स्थान पर रख देते हैं तो क्या है वो धीरे धीरे क्षरित हो जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? संक्षारण। लोहा एक चमकीली धातु होती है, चमकीली धातु होती है। यदि इसको नम स्थान पर रख देते हैं तो इसके ऊपर एक लालिमा युक्त परत चढ़ जाती है और धीरे धीरे धातु को समय के बढ़ते नष्ट कर देती है। क्या होता है जब किसी भी चमकीली हम धात को, लोहे की धात है, हम रखते हैं तो पहले वो चमकीली होती है, लेकिन धीरे धीरे समय के बढ़ते साथ क्या है एक लाल परत चढ़ जाती है और धीरे धीरे क्या है वो धातु नष्ट हो जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है? संक्षारण है। तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से लोहे में जंग लगता है या लोहे का संक्षारण होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा होता है फेरस, जिसको लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस हमारा होता है जिसको लोहा कहते हैं। चूँकि ये क्या है ऑक्सीजन तो वायु तो विद्यमान रहेगा ही। यदि हम इसको क्या है नमी अर्थात H2O, ये क्या है हमारा एक नमी है या कह सकते हो जल। क्या कह सकते हो? जल। अब इसके साथ ये क्रिया करेगा, चूँकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। फेरस का क्या होगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा तो ये जंग का रूप ले लेगा। जंग का रूप किस प्रकार से लेता है? Fe2O3 इंटू XH2O। लोहे का क्या है? जंग। ये जंग का रूप हो गया, ये जंग का रूप बन गया। अब इसको कहते हैं हम फेरिक हाइड्राइड या जंग। ठीक है, हाइड्रेट, फेरिक या इसको हम जंग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? लोहे में जंग लगने का
सूत्र हो गया। क्या हुआ? अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यदि हम इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पर 4 मोल लिए जाएंगे, आयरन या फेरस के कितने मोल लिए जाएंगे? 4 मोल लिए जाएंगे, और ऑक्सीजन के 3 परमाणु लेकर हम क्या है इसको बैलेंस कर सकते हैं। और जल भी हमारा क्या होगा? इसके 2 परमाणु होंगे। क्या होंगे? जल के 2 परमाणु होंगे। तो इस प्रकार से चूंकि यहाँ पर फेरस 4 लिया गया है तो यहाँ पर 2 हमारे फेरस दिख रहे हैं, तो फेरस भी क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या है, ये लोहे में जंग लगने का सूत्र हो गया, और इसका नाम क्या है? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, यह इसका दूसरा नाम हमने ऊपर लिख दिया है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जंग कहते हैं। तो ये क्या है? लोहे में जंग लगना एक संक्षारण की रासायनिक प्रक्रिया है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।